नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं सेल का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें सेल का इंट्रोडक्शन है। इसमें हम सेल के बारे में देखेंगे। तो पहले हम बता चुके थे कि सेल होता क्या है। हमारे जीवन की, हमारे लाइफ की सबसे छोटी इकाई है और ये हमारे जीवन की, हमारे लाइफ की क्या है, संरचना करता है, क्रिया करता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे आपका लंग्स है, लंग्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको, ये लंग्स किसको कहते हैं, एल्वोलाई को। उसी तरीके से किडनी का किसको कहते हैं, ये नेफ्रॉन को। तो उसी तरीके से जो हमारा पूरा बॉडी है, इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो है सेल, कोशिका। तो अब हम देखेंगे सेल के बारे में। तो सेल, इसका नाम है साइटो। साइटो एक छोटा सा कमरा, ठीक है। और इसका स्टडी को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी, ठीक है। इसका नाम क्या है, साइटो। साइको नहीं, साइको मेरे पागल, साइटो, ठीक है, साइटो। और इसका स्टडी को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। इसके फादर कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल का खोज किया था, कोशिका की खोज किया था। लेकिन वो क्या था, वो डेड सेल था, मरी हुई कोशिका थी, ठीक है। क्या था, डेड सेल था। ये अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल का खोज किया था, कोशिका का खोज किया था, वो कैसा था भाई, वो मरा हुआ था, ठीक है। वो डेड सेल था, कॉट ट्रांसफर के द्वारा एक मधुमक्खी के छत्ते में देखा था, ठीक है। तो वो क्या था कि मरा हुआ था। तो वो छत्ते में देखा कि मधुमक्खी के छत्ते छोटा छोटा कमरा होता है, छोटा छोटा कमरा, एक कमरे में एक मधुमक्खियां रहती हैं, इसलिए इसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। सेल का मतलब एक छोटा सा कमरा, ठीक है। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आए। ये इन्होंने क्या किया, ठीक है, कब, 1674 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, ये जीवित कोशिका को देखे थे। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक मरी हुई सेल को, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जिंदा सेल को, जिंदा सेल को, ठीक है। फिर सेल थ्योरी को किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी को किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे स्मॉल सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। कौन सा, माइकोप्लाज्मा। इसको हम कहते हैं पीपीएलओ, ठीक है, पीपीएलओ। ये बार बार आपके पेपर में आएगा कि सबसे छोटी सेल, सबसे स्मॉल सेल कौन सा है, तो वो है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम कहते हैं पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं पीपीएलओ, या पापा पानी ले लो, पप्पू पानी ले लो, शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। और सबसे बिग, सबसे बड़ा कोशिका देखेंगे, सबसे बड़ी सेल, ठीक है, तो वो ऑस्ट्रिच इग, ठीक है। ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे का, ठीक है। उसके बाद सबसे स्मॉल सेल इन ह्यूमन, हमारे अंदर सबसे स्मॉल सेल किसका है, तो वो है स्पर्म, ठीक है। ये जो स्पर्म जो है, ये सबसे स्मॉल सेल होता है, सबसे स्मॉल सेल हमारे बॉडी में। कौन, स्पर्म। और सबसे छोटी की अगर बात करेंगे तो वो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और सबसे बड़ी की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिच का इग, ठीक है। और सबसे स्मॉल हमारे बॉडी में अगर बात करेंगे तो वो है स्पर्म, ठीक है। और सबसे बड़ी हमारे बॉडी में कौन सा है, ह्यूमन में कौन सा है, तो ओवम, ओवम जो फीमेल में होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो स्पर्म जो है, जो स्पर्म को कौन बनाता है, टेस्टिस, टेस्टिस स्पर्म बनाता है, ठीक है। तो वो किसमें है, मेल में, ठीक है। और ओवम, ओवम कहाँ है, तो ये ओवरी में होता है, ठीक है, ओवरी में, ठीक है। तो ये ओवरी में जो है, ये ओवम, ये सबसे क्या है कि बड़ा सेल है ह्यूमन के अंदर, ठीक। उसके बाद सबसे लॉन्ग, अब सबसे लॉन्ग, ये बड़ा हो गया, अब सबसे लॉन्ग में चलेंगे, लॉन्ग में, ठीक है। तो सबसे लॉन्ग में कौन सा है, तो न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन में याद रखिएगा, न्यूरॉन में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता। और न्यूरॉन कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में सब जितने भी सब है, ठीक है, वो न्यूरॉन है। ब्रेन में क्या होता है, ध्यान दीजिए यहां, ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन में आपके 90% न्यूरॉन है, ठीक है। और 10% क्या है, गिलियल सेल है, ठीक है। 90% न्यूरॉन है और 10% गिलियल सेल है। और कभी भी न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता, ठीक है। तो जब नहीं होता तो ये देखिए, इसमें जो 10% जो ब्रेन के अंदर गिलियल सेल है, तो कभी कभी क्या होता है कि गिलियल सेल में सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही गिलियल सेल में सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, वैसे ही हमारा ब्रेन में क्या हो जाएगा, ट्यूमर पकड़ने लगेगी, ठीक है। तो ये क्या है, 90% इसमें न्यूरॉन और 10% ग्लियल सेल। याद रखिएगा, न्यूरॉन में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन किस में होगा,
जो ब्रेन में है, जो 10% गिलियल सेल उसमें, ठीक। उसके बाद सबसे फास्ट सेल डिवीजन किसमें होगा? सबसे फास्ट सेल डिवीजन किसमें होगा? तो वो लीवर में होगा। किसमें होगा? लीवर में होगा, जो हमारे ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। लीवर में सबसे फास्ट सेल डिवीजन होता है। इसलिए कभी भी आप मूवी देखिए तो गौर करिए कि अगर जो विलन जो है चाकू मार दिया लेफ्ट साइड, ठीक है, तो वो क्या होता है कि लीवर अपने क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेता है। क्या कर लेता है? लीवर जो है ठीक कर लेगा, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन बहुत तेजी से होगा। अगर वही राइट साइड अगर मार दे तो राइट साइड तो है ही नहीं, तो हो सकता है इंसान खत्म, ठीक है। इसलिए लीवर में क्या है कि लीवर में सेल डिवीजन बहुत ही तेजी से होगा, इसलिए लीवर अपनी क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर सकता है, ठीक। उसके बाद क्या है, अब देखिए, सबसे पहले सेल सबसे स्मॉल है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, हमारे जीवन की, लाइफ की। उसके बाद सेल, बहुत से सेल ऐसे मिलकर के क्या बना देंगे? टिश्यू बना देंगे, उत्तक। उसके बाद उत्तक मिलने के क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा पूरा बॉडी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें ना समझ में आया तो एक बार फिर से देख लें, ठीक है। सेल है, इसका नाम है साइटो, इसका स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। इसके फादर है रॉबर्ट हुक, जो मरी हुई कोशिका की खोज किए थे, ठीक है। और उसके बाद एंटोनी वॉन लीवनहॉक, ये जिंदा सेल का खोज किए थे। फिर उसके बाद सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। उसके बाद स्मॉल सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जिसको पीपीएलओ कहेंगे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वो सबसे बड़ी सेल किसका है? तो ऑस्ट्रिच के अंडे का, ठीक है। उसके बाद स्मॉल, सबसे स्मॉल हमारे ये ह्यूमन के अंदर कौन सा है? तो स्पर्म का, ठीक है। फिर सबसे बड़ा किसका है? तो ओवम। फिर सबसे लॉन्ग तो न्यूरॉन। और सबसे फास्ट सेल डिवीजन किसमें होगा? लीवर में होगा। सबसे कम सेल डिवीजन, जिसमें सेल डिवीजन होगा ही नहीं, एकदम 0%, वो किसमें? न्यूरॉन में। लेकिन गिलियल सेल में सेल डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। सेल मिलकर के क्या बनेंगे? टिश्यू, टिश्यू मिलकर के क्या बनेंगे? ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के हमारा पूरा बॉडी बनेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि हम पिछले आपको हम बता दिए कि सेल के इंट्रोडक्शन और उसके बारे में। अब देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल के ऑर्गन्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला कौन आता है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। इसके फादर कौन है? नेगेली एंड क्रैमर, जो 1855 में नेगेली एंड क्रैमर ने इसका खोज किया था कि क्या सेल मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जेकब लोवे ने, इन्होंने क्या किया, इसका खोज, डिस्कवर किसने किया था सेल मेम्ब्रेन का? नेगेली एंड क्रैमर ने। लेकिन जेकब प्लोवे आकर के इसका नाम क्या दिए थे? प्लाज्मा लेमा, ठीक। याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसके फादर कौन है? नेगेली एंड क्रैमर। लेकिन जेकब प्लोवे ने इसका नाम प्लाज्मा लेमा दिया था। और ये कहां रहेगा? ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में रहता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में रहेंगे। इनके फादर कौन है? नेगेली एंड क्रैमर। और ये क्या करेगा? ये सेल को कवर किए रहेगा, सेल को प्रोटेक्ट करेगा, कवर ऑफ द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये जो सेल है, ये देखिए, ये है, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गन्स है, ठीक है। सेल ऑर्गन इसके अंदर, इसके ऊपर से ये क्या करेगा? इसको प्रोटेक्ट करेगा, सारे सेल को, सारे सेल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा, ये कवर करेगा। उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल क्या है कि ये अब सेल के ऊपर से, अब इसके ऊपर से भी एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, थोड़ी मोटी लचीली परत रहती है। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से भी, अगर आपको हमने, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, आलू ले लिए, बैगन ले लिए, बंदा गोभी ले लिए, गोभी ले लिए, तो उसको क्या करता है दुकानदार? एक पन्नी में दे देता है। तो जो वो पन्नी में देगा वो क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। उसमें सारे सामान क्या है? सुरक्षित रहते हैं। अगर आप थोड़ा और सामान ले लिए, वजन ज्यादा हो गया, तो उसको एक और डबल पन्नी लगा देगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिंगल पन्नी है, जो कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन है। अगर इससे आपका सामान ज्यादा है तो एक और ऊपर से एक बड़ा पन्नी दे देगा, ठीक है, ताकि ये सुरक्षित रहे। तो वो उसका क्या नाम है? सेल वॉल, ठीक है। तो ये सेल वॉल, इसके फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। और ये ओनली इन प्लांट में रहता है। सेल वॉल कहां रहता है? प्लांट में। सेल मेम्ब्रेन कहां रहेगा? प्लांट सेल में भी रहेगा और एनिमल में भी रहेगा। लेकिन प्लांट में भी रहेगा, एनिमल में भी रहेगा वो सेल मेम्ब्रेन।
और लेकिन सेल वॉल कहां रहेगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में। और ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज का बना होता है। हाँ, यहां देखिए ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन का। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक, ये प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और ये क्या करेगा? ये भी कवर ऑफ द सेल, ये सेल को कवर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसका शेप एंड साइज बनाए रखेगा। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, यहां ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके फादर कौन है? अल्टमैन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर पावर देना, एनर्जी देना, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस। वो देखिए कैसे, रेस्पायरेशन के समय, श्वसन के समय क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को खींचते हैं, ठीक, अब जब ऑक्सीजन को खींचेंगे तो क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को लेकर के दौड़ लगा देगा पूरे बॉडी में। और हमारे बॉडी में हर जगह सेल है, हर जगह सेल है, तो ये जहां जहां सेल है वो क्या करेगा? ब्लड हर जगह, जहां जहां भी सेल, पूरे बॉडी में सेल है, ठीक है, करोड़ों में सेल है, तो हर जगह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन ले जाकर दे देता है। लो तुम भी लो, तुम भी लो, लो 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 तुम भी लो, तुम भी लो, सबको दे देगा। कौन? ब्लड, जो हीमोग्लोबिन जो हमारा है, जो ब्लड जो है, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले जाकर के सारे माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल चलाएगा। क्या चलाएगा? क्रेब्स साइकिल, जिसको क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसलिए इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल चलाएगा, दन 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 चलाते चलेगा। ठीक है, कितना देर? 3 से 4 सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में हम टोटल कितने बार सांस लेंगे? 16 बार। ठीक है, एक सोया हुआ इंसान जो है वो कितने बार? 12 बार। छोटा बच्चा वो कितने बार? 25 बार। तो ये देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य कितने बार सांस ले रहा है? 16 बार। ठीक, तो ये 16 बार, तो ये करीब करीब 3 से 4 सेकंड में क्या करेगा कि 3 से 4 सेकंड में क्रेब्स साइकिल चला देगा। और जैसे ही क्रेब्स साइकिल चलाएगा तो कितना? 38 एटीपी बनेंगे। क्या बनेंगे? 38 एटीपी बनेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये 38 एटीपी बनेगा, यही 38 एटीपी क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? 38 एटीपी मिलकर के क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। और वही ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, पावर देता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। ठीक है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, अगर वो हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर क्या करता है? तुरंत ग्लूकोज चढ़ा देता है, तुरंत एकदम 1 सेकंड के अंदर उसको ग्लूकोज दे दिया। अब ग्लूकोज उसको चढ़ा दिया ग्लूकोज, तो उसको तुरंत एनर्जी मिल गई। इसके बाद देखिए गोल्जी बॉडी, इसके फादर कौन है? कैमिलो गोल्जी। ये क्या करेगा? हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एनर्जी, पावर, ये सब का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब देखिए, ये यहां एनर्जी तो बन गई हमारे बॉडी में। जैसे एक धावक बहुत तेज दौड़ रहा है तो उसको, हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी है, लेकिन दौड़ते समय सबसे ज्यादा एनर्जी कहां चाहिए? तो पैर में चाहिए, पैर में चाहिए। तो ये क्या करेगा? गोल्जी बॉडी क्या करेगा कि हमारे शरीर से हर जगह एनर्जी है, तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेकर के सारा एनर्जी कहां वो ट्रांसपोर्ट कर देगा? पैर के पास। ठीक, पैर के पास वो एनर्जी दे दिया। अब पैर के पास, अब दौड़ने की क्षमता हमारे पैर में बनी रहेगी। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है, तो अभी बोल रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो गोल्जी बॉडी है, ये जितना भी एनर्जी है उसको ला करके खखोर करके कहां दे दिया है? हमारे जुबान के पास। अगर ये नहीं देता तो हमारे जुबान की जितनी एनर्जी है वो बोलते बोलते थक जाते, उसके बाद करते रह जाते। तो फिर क्या है कि पूरी एनर्जी हमारे जीभ को दे दिया है, तो जीभ को एनर्जी दिया तो हम बोल रहे हैं। अभी पूरी एनर्जी कहाँ है? हमारे मुंह के पास है। ये सब एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। ठीक, इसके बाद वैक्यूल का क्या काम है? ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है। जैसे हमारी जो बॉडी, मान के चलिए कि कोई 100 केजी का आदमी है, ठीक है, तो उसके अंदर कम से कम 55 से 60 लीटर क्या रहेगा? वाटर रहेगा। अब तुम कहोगे 100 किलो के आदमी, उसमें 60 लीटर पानी रहेगा, तो भाई ये तो भाई बहुत गड़बड़ है, बहुत इम्पॉसिबल है। तो नहीं, ये पानी रहेगा। अब क्या एक ही बार 60 लीटर पानी पूरा पेट में नहीं रहेगा,
और वो जहां जहां सेल है, जहां जहां सेल के वैक्यूल्स है, हर जगह पानी कुछ ना कुछ सुरक्षित रहेगी, स्टोर रहेगा। ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसके फादर कौन है? बोवेरी। ठीक है। ये सेंट्रोसोम क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर सेल में सेल डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन का काम करेगा, सेल का पुनर्निर्माण कर देगा, एक सेल से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। ठीक है। ये सेल डिवीजन का काम करेगा। एक चीज याद रखिएगा, लीवर के अंदर सेल डिवीजन बहुत ही तेज होती है, लेकिन ब्रेन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। लीवर के अंदर बहुत तेज होता है, ब्रेन के अंदर नहीं होता। हाँ, लेकिन ब्रेन के अंदर क्या है कि ब्रेन के अंदर, ब्रेन जो हमारा है 90% न्यूरॉन और 10% गिलियल सेल से मिलकर बना है। तो न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन गिलियल सेल के अंदर सेल डिवीजन होती है, लेकिन वो कभी कभी होती है। जब कभी भी गिलियल सेल में सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, ट्यूमर पकड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। एक बार इसका फिर से देख लीजिए रिवीजन। सेल मेम्ब्रेन ये क्या है? कवर ऑफ द सेल, सेल को पूरा कवर करके रखेगा। ठीक। और ये प्लांट और एनिमल दोनों में होगा, और ये कवर ऑफ द सेल प्लांट और एनिमल दोनों में रहेगा। उसके बाद सेल वॉल, ये ओनली इन प्लांट में रहेगा, और ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना है? सेलुलोज का बना है। सेलुलोज को हम पचा नहीं सकते। सेलुलोज देखो ये क्या है, ये हमेशा किस में रहेगा? प्लांट में रहेगा। अब कभी जो जानवर जो है, देख तो प्लांट तुरंत खा जाता है। ठीक। प्लांट, पौधे, पत्तियां, टहनियां तो खा ले, तो उसमें क्या है? सेलुलोज है। वो सिर्फ जानवर पचाते हैं, लेकिन जानवर में भी एक जानवर सुअर, वो प्लांट को नहीं पचा पाता। अब देखिए, ये सेलुलोज को पचाना बहुत मुश्किल है। सेलुलोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड होता है उसका पार्ट है। ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को हम जल्दी नहीं पचा पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट है। पहला मोनो, जिसको हम जल्दी पचा लेते हैं, उसके बाद डाइसेकेराइड, उसके बाद पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जल्दी नहीं पचता है। अब ये ओनली इन प्लांट में रहेगा। अब प्लांट से कोई भी चीज बना हुआ है, जैसे हमारा कपड़ा, इसमें भी सेलुलोज होगा। कागज, उसमें भी सेलुलोज होगा। नोट, उसमें भी सेलुलोज होगा। अब हम कपड़े खा गए, इसको हम पचा सकते हैं? नहीं पचा सकते। अगर इसको पचा लिए, सेलुलोज को पचा लिए, जैसे जानवर, वो टहनी डायरेक्ट तोड़ लेता है, पत्तियां तोड़ लेता है, और उसके बाद उसको वो खा जाता है, तो हाथी उसको पचा ले जाता है। तो हाथी को देखिए पूरा एकदम वजन शरीर हो जाएगा। अगर हम भी प्लांट कुछ खा गए और उसको पचा लिए, ठीक है, टहनियां पचा लिए, पत्तियां पचा लिए, तो अगर हमारे अंदर वो पच गई, तो अगर वो पच गई, ठीक है, तो हम भी हाथी की तरह बलिष्ठ हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस। उसके बाद गोल्जी बॉडी क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, और जो एनर्जी बनी है उसको हर जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। वैक्यूल क्या करेगा? ये वाटर को स्टोर रखेगा, कभी अगर पानी की जरूरत है तो ये पानी देगा। उसके बाद सेंट्रोसोम क्या करेगा? सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो।